Students, welcome back to Bhavna Mishra Pandey English classes. So guys, in this video we are going to cover question answers of the chapter The Necklace from your Footprints Without Feet book, and the story is written by Guy D. Maupassant. So let's start with question 1, and these questions are from Read and Find Out. Okay, so first of all these questions we will do. So what kind of person is Madame Loisel and why is she always unhappy? किस तरह की लेडी थी और हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती थी? सो मैडम लॉइजल कैसी थी? यंग थी, प्रेटी थी, ऑर्डिनरी थी, सिंपल थी मीन्स, लेकिन डिसकंटेंटेड मतलब हमेशा सेटिस्फाइड नहीं रहती थी, डिससेटिस्फाइड. ओके, डिससेटिस्फाइड वुमेन थी. शी इज़ ऑफ अ हम्बल बैकग्राउंड. हम्बल बैकग्राउंड मीन्स लोअर सोसाइटी से थी, लेकिन उसके ड्रीम्स जो थे वो बहुत बड़े थे. वो हमेशा ऐशो आराम, कंफर्ट की लाइफ चाहती थी. शी इज़ प्राउड ऑफ अ ब्यूटी, और अपनी सुंदरता पे उसको बहुत प्राउड था, बहुत घमंड था, और वो चाहती थी कि लोग उसको एडमायर करें, यानी कि लोग उसकी प्रेज करें, उसकी प्रशंसा करें. हर मीगर रिसोर्सेज का मीन्स होता है लैक इन क्वांटिटी, यानी कि अल्प, कम रिसोर्सेज लिमिटेड थे. आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाई हर एक्सपेंसिव क्रेविंग्स. उसकी जो बड़ी बड़ी इच्छाएँ थी, बहुत सारी रिचेस की, कंफर्ट्स की, एक कंफर्टेबल लाइफ की, वो पूरी नहीं हो पाती थी मीगर रिसोर्सेज की वजह से, यानी कि कम रिसोर्सेज की वजह से उसकी जो इच्छाएं थी पूरी नहीं हो पाती थी, और वो हमेशा क्या, एंग्री रहती थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन हर हस्बैंड कैसे थे उसके? सो मिस्टर लॉइजल इज एन ऑर्डिनरी एंड एवरेज यंग मैन. बहुत ही सिंपल थे और बिल्कुल एवरेज यंग मैन थे वो, और केवल, मियर का मतलब केवल, एक क्लर्क थे बाय प्रोफेशन. फिर भी उनको बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट था. ही वॉज स्टिल कंटेंटेड, बिल्कुल सेटिस्फाई थे वो अपनी जॉब से. द मच ही वॉज अर्निंग, जितना भी वो अर्न कर रहे थे उससे वो बिल्कुल हैप्पी थे अपनी लाइफ में. एंड वो एक केयरिंग मैन थे. एज अ हस्बैंड ही वॉज वेरी केयरिंग, एंड ही वॉज सो मच एक्साइटेड. जब उनको डिनर का इन्विटेशन मिला तो वो अपनी वाइफ को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए थे. वॉट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लॉइजल? अब क्या प्रॉब्लम आ गई थी? आफ्टर स्पेंडिंग अ फॉर्चून ऑन अ ब्यूटिफुल ड्रेस तो उन्होंने खरीद ली थी. मैडम लॉइजल इज फेस्ड विद येट अनादर डिजास्टर. अब एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई थी. शी फ्रेट्स ओवर द फैक्ट दैट शी डजंट हैव अ ब्यूटिफुल जेवल टू गो विद हर ड्रेस. अब इस बात से परेशान थी वो कि उसके पास एक ब्यूटिफुल जेवल, यानी कि कोई ब्यूटिफुल सी ज्वेलरी नहीं है उस ड्रेस पे पहनने के लिए. एंड उसने अपने हस्बैंड को इस बात के लिए बोला कि आप ये जो इनविटेशन कार्ड है किसी और को पास कर दो, मैं उस डिनर पार्टी में नहीं जा सकती, बिकॉज मेरे पास तो ड्रेस तो है लेकिन उसके पास उसके ऊपर पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है. सो यू पास इट टू समवन एल्स. आप इसको किसी और को दे दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व? तो फिर सॉल्व कैसे हुई? मैटिल्डा लॉइजल जो थी, उनके हस्बैंड के कम्स टू हर रेस्क्यू. उन्होंने उसको इस प्रॉब्लम से बचाया. कैसे बचाया देखिए. फर्स्ट ही सजेस्ट, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि फ्रेश फ्लावर्स की कोई माला आप ऐसा कुछ पहन सकती हैं. वियर फ्रेश फ्लावर्स, वो पहन लीजिए आप. तो मैटिल्डा ने इस बात को मोक्ड एट द आइडिया, यानी कि मजाक उड़ाया उस आइडिया का कि माला से फ्रेश फ्लावर्स कौन पहनता है. उसके बाद हस्बैंड ने क्या एडवाइस किया उसको? बोरो सम जेवल फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर. तो मैडम फॉरेस्टियर से आप बोरो कर लीजिए, उधार ले लीजिए. दस द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एज मैडम फॉरेस्टियर लैंड्स हर अ ब्यूटिफुल डायमंड नेकलेस. तो जब मैडम फॉरेस्टियर ने उसको डायमंड नेकलेस दे दिया था तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डू मिस्टर एंड मैडम लॉइजल डू नेक्स्ट? अब नेक्स्ट क्या चीज़ ऐसी हो गई थी जो उन्होंने किया? द लॉइजल्स यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि ये दोनों लॉइजल्स की बात हो रही है, यानी मिस्टर लॉइजल एंड मैडम लॉइजल. हस्बैंड वाइफ के लिए क्या आया है? द लॉइजल्स. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी कुछ भी करने में. मिस्टर लॉइजल गोज बैक एंड सर्चेस टू द लॉस्ट नेकलेस. एक्चुअली क्या हुआ था, वो नेकलेस खो गया था, तो उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी. उन्होंने उसको पूरी तरह से सब जगह, वो वापस गए, दोबारा से सर्च करा. देन ही गोज टू द पुलिस के पास गए, एंड टू कैब ऑफिसेस. तो जिस कैब में वो गए थे उसके ऑफिस भी गए, ताकि वहाँ पे अगर गाड़ी में छूटा होगा तो वहाँ भी मिल जाएगा. ऑल्सो दे पुट आउट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर. यहाँ पे IN है ये, ओके, इन द न्यूज़पेपर.
न्यूज़पेपर में एक ऐड भी दिया और एक रिवॉर्ड भी ऑफर किया कि जिसको भी ये नेकलेस मिलता है उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, बट ऑल देयर एफर्ट्स गो इन वेन, यानी कि उनके सारे प्रयास जो थे वो निरर्थक साबित हुए, यानी कि वो व्यर्थ में चले गए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, नेकलेस को रिप्लेस कैसे किया। आफ्टर ऑल एफर्ट्स फेल, सारे एफर्ट्स उनके जो फेल हो गए, सारे प्रयास फेल हो गए, लॉइजल्स डिसाइडेड टू बाय अ न्यू डेंटिकल नेकलेस टू रिप्लेस द लॉस्ट वन। तो जो पुराना नेकलेस था उसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि वैसा का वैसा एक नया नेकलेस खरीद के मैडम फॉरेस्टियर को दे देंगे। सो उन्होंने क्या किया, मिस्टर लॉइजल पूल्ड, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, पूल्ड 18,000 फ्रैंक्स ऑफ हिज इनहेरिटेंस, यानी कि उनके फादर जो उनके लिए विरासत में 18,000 फ्रैंक्स छोड़ के गए थे वो उन्होंने ले लिए। एंड द रेस्ट, यहाँ पे ये टी है, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, द रेस्ट borrowed, ठीक है। Then the couple managed to buy new necklace and other 36,000 other, यहाँ पे और नहीं है, other है, ओके, OTHER, other 36,000 francs and returned it to, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया है। एक्चुअली क्या हुआ था, सारे उनके प्रयास जो फेल हो गए थे, लॉइजल ने क्या डिसाइड किया कि वो एक आइडेंटिकल नेकलेस दे देंगे, ठीक है, किसको, मैडम फॉरेस्टियर को। तो उन्होंने क्या किया था, 18,000, वो जो नेकलेस था वो कितने का था, 40,000 का था, लेकिन उनको कितने का पड़ रहा था, 36,000 का वो नेकलेस उनको पड़ रहा था, ठीक है। तो दे पूल्ड 18,000 फ्रैंक्स तो उन्होंने अपने इनहेरिटेंस से ले लिए, ओके, यानी कि उनके फादर जो छोड़ के गए थे। उसके बाद जो रेस्ट थे, रेस्ट उन्होंने क्या किया, रेस्ट उन्होंने द रेस्ट दे बोरोड, यहाँ पे द रेस्ट दे borrowed, BORROWED, okay, the rest they borrowed and उन्होंने in this way they managed to pay 36,000 francs and returned it to the rightful owner. कौन था rightful owner उसका, मैडम फॉरेस्टियर, okay. So keep reading, thank you so much, like, share and subscribe my channel, bye bye.